क्यों भाई? इन्हें भी दिखाया कीजिए हिंदू बहुल के लव जिहाद जैसी घटना हर जगह घट रही। एक ये अकेली यात्रा निकली है जो निकली है हिंदुओं को जोड़ने के लिए। राम गोपाल को गोली लगा, सब में सन्नाटा था, कोई नहीं बोला। और उसके विरोधियों के पांव में गोली लग गया, उसके हत्यारों के पांव में गोली लगा। कुछ लोग कड़ाई में रखे पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। यह है यहां की स्थिति। किसी की जान की कीमत नहीं है और किसी के पांव की कीमत है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने जातियों में बंट कर अपना यह हाल कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं कि जातियों में बंटिए मत। कोई पूछे कि कौन हो, बोले हिंदू। हिंदू मतलब हिंदू और बात खत्म। यही होना चाहिए। भारत में हिंदुओं का मतलब, और मेरी नाराजगी छोटी सी है मीडिया के बंधुओं से। जब चुनाव का विश्लेषण या रिजल्ट दिखाते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम बहुल्य, और जब हिंदू की बात आती है तो बोले जाट बहुल्य, यादव बहुल्य, गुजर बहुल्य, ब्राह्मण बहुल्य। क्यों भाई? इन्हें भी दिखाया कीजिए हिंदू बहुल्य। इन्हें भी दिखाया कीजिए हिंदू बहुल्य, तभी हम लोग संगठित होंगे और आपकी भी जय जयकार करेंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूं अपने यहां बैठे हिंदू भाइयों से कि अब थोड़ा सा जो भी कुछ आप लोग खाते पीते हैं ध्यान दिया कीजिए दादा। यहां लोग खाने में थूक देते हैं और मेरे यूपी में लोनी में तो जूस में क्या मिलाकर दिया मैं आपसे बता भी नहीं सकता। आप सोचिए कि कोई एक बात कहता है भाईचारा, कोई भाई को रोटी में थूकता है क्या? दादा अक्सर एक बात कहते हैं कि ये यात्रा धर्म को बचाने की है, ये यात्रा जमीन को बचाने की है, ये यात्रा बेटी को बचाने की है। बेटी को बचाने की जब बात होती है तो मैं समझता हूं कि लव जिहाद जैसी घटना हर जगह घट रही है। और जब बात जमीन को बचाने की आती है तो आज तो वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि पार्लियामेंट भी मेरी जमीन पर बना। बिहार का एक गांव का गांव कह दिया कि हमारा है, मगर उसमें एक आदमी का घर छोड़ दिया जिसका नाम था मोहम्मद अफजल। क्यों भाई? और धर्म को बचाने की जब बात आती है तो 500 साल लगते हैं अपने राम का मंदिर बनाने में। इसलिए कहता हूं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। कितनी यात्राएं आपने देखी, कितनी यात्राएं आपने देखी, जो यात्रा आपको जोड़ने के लिए निकली हो। आपको सब यात्रा निकलती है अपने वोट के लिए। एक ये अकेली यात्रा निकली है जो निकली है हिंदुओं को जोड़ने के लिए। अब ऐसी यात्रा में भी हिंदू साथ नहीं देगा तो चलेगा कैसे? पहले कहते थे कि कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोया है कौन? वो कहते थे हिंदू। अब मैं कहूंगा कि अब अपने लिए जाग चुका है कौन? तो आप कहेंगे हिंदू। अब जागना होगा। कोई थूक मिलाकर रोटी देता है क्या? यहां से सबसे बड़ा बाबा का धाम है जहां से बैजनाथ तक की यात्रा तय होती है या नहीं शिव भक्तों? यहां से सबसे लंबी यात्रा तय होती है और उसी जगह शिव भक्तों को एक महिला जाती है और कहती है, मैं यही का किस्सा बता रहा हूं, भाई भी यही खड़ा होगा। मेला लगा है, मेला देखना है तो पैसा दीजिए। उसने कहा पैसा क्यों दूं भाई? कि आज नहीं दे रहे हैं तो कल देना पड़ेगा।
ये यहां की घटना है, भागलपुर की। किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, गलत को गलत कह रहा हूं, क्योंकि दिनकर ने कहा था कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। इसलिए मौन रहना गुनाह है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं 87 जननवासी के उस दंश पर उन यदुवंशियों का जो धर्म बचाने के लिए भागलपुर की भूमि पर खड़े हुए, तब जाकर के धर्म बचा। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने धर्म के लिए एक हो। मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते तो मेरे लिए लिखें, मेरे लिए लिख नहीं सकते तो मेरे लिए बोले। और अगर भारत स्वाभिमान के लिए बोल भी नहीं सकते तो कम से कम जहां हो वहीं खड़े हो और अपनी गली के नुक्कड़ पर भारत स्वाभिमान, भारत का स्वाभिमान, हिंदू का स्वाभिमान एक हो, उसके लिए यात्रा करें, तब बात बने। मेरी आप सबसे निवेदन है, अपने वक्तव्य को समाप्त करूं उससे पहले चाहूंगा कि आप सब लोग जहां बैठे हैं वहां 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। जहां बैठे हैं वहां खड़े हो और एक शब्द पूछूंगा कि हम लोग कौन हैं, तो जवाब वहां से आना चाहिए, हिंदू। कौन है? यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।